दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ईबे पर एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, तब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन दिन गुजर गए हैं और सेल्स आ ही नहीं रही? या फिर आपके माइंड में ये सवाल आया हो, क्या ईबे एल्गोरिदम मेरी लिस्टिंग्स को हाइड कर रहा है? क्या मुझे रोज लिस्टिंग्स करना जरूरी है? क्या मेरा फीडबैक स्कोर कम है इसलिए सेल्स नहीं आ रही? या फिर ईबे सिर्फ पुराने सेलर्स को ही प्रमोट करता है? अगर आपके माइंड में कभी भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर साल हजारों नए सेलर ईबे ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं। वो मेन चीजों पर फोकस करने के बजाय इंटरनेट पर फैली हुई मिथ, रूमर्स और सीक्रेट हैक्स के पीछे भागते रहते। कोई कहता है रोज 20 लिस्टिंग्स करो तभी एल्गोरिदम खुश होगा। कोई कहता है लिस्टिंग पब्लिश करने का सिर्फ एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, और कोई कहता है एल्गोरिदम आपके अकाउंट एज देखकर ही सेल्स देता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वाकई ऐसा ही होता है, या ये सिर्फ अंदाजे हैं जो लोग बगैर किसी प्रूफ के दूसरों को बताते रहते हैं? आज की वीडियो में हम इन तमाम मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन्स को मुकम्मल तौर पे क्लियर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ईबे एल्गोरिदम असल में किस तरह काम करता है, किन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है और किन चीजों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स नेचुरली इंक्रीज हो, तो आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में मैं कोई मैजिक ट्रिक, कोई सीक्रेट हैक या कोई शॉर्टकट शेयर नहीं करूंगा, बल्कि वो प्रैक्टिकल चीजें शेयर करूंगा जो हर सक्सेसफुल ईबे सेलर फॉलो करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इतनी मेहनत सिर्फ रॉन्ग जगह पर कर रहे हो। तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। ज्यादातर नए सेलर ये समझते हैं कि ईबे एल्गोरिथम का काम उनका प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एल्गोरिदम का काम प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बायर को उसके प्रोडक्ट से मैच करना है जिसे वो ऑलरेडी ढूंढ रहा हो। ये दोनों बातें देखने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है जिसे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो एल्गोरिदम क्या करेगा? क्या वो बायर्स क्रिएट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एल्गोरिदम सिर्फ उन लोगों को मैच कर सकता है जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सेल भी नहीं होगी, चाहे आपकी फोटो कितनी ही प्रोफेशनल हो, चाहे टाइटल कितना ही परफेक्ट हो, चाहे प्राइस कॉम्पिटिटर से भी कम रख लें। अगर मार्केट में बायर ही नहीं है, तो एल्गोरिदम के पास किसी को भेजने के लिए कोई बायर ही नहीं है। और यहीं से बहुत से सेलर एल्गोरिदम को ब्लेम करना शुरू कर देते, जबकि असल प्रॉब्लम एल्गोरिदम नहीं, प्रोडक्ट की सिलेक्शन होती है। अब प्रोडक्ट हंटिंग कैसे आपको करनी चाहिए, इसके लिए मेरा ये कंप्लीट कोर्स आप जरूर देखें। इसमें बहुत डिटेल में मैंने तमाम प्रोसेस और तमाम तरीका एक्सप्लेन कर दिया है। इसको देखकर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप मुझसे पूछें कि ईबे सेलर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए, तो मेरा आंसर सिर्फ एक ही होगा, और वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपकी पहली सेल लिस्टिंग पब्लिश करने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। जी हाँ, सेल उस वक्त डिसाइड होती है जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। चाहे आप सप्लायर से प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, अली एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या लोकल मार्केट से सोर्सिंग कर रहे हो, सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि क्या लोग इस प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं या नहीं। और यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, इसके लिए किसी पेड सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि सिर्फ ईबे सर्च को ओपन करना है, प्रोडक्ट का नाम सर्च करें और दो चीजें देखें। नंबर 1 के फर्स्ट 90 डेज में कितनी सेल्स हुई हैं। नंबर 2, इस वक्त कितनी एक्टिव लिस्टिंग्स मौजूद हैं। बस यही दो नंबर आपको बहुत कुछ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट की 40 एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 सेल्स हुई हैं, तो इसका मतलब है कि डिमांड बहुत स्लो है, कंपटीशन ज्यादा है और सेल आने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 10 एक्टिव लिस्टिंग्स हैं और 30 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, तो इसका मतलब बायर्स मुसलसल आ रहे हैं और सेलर्स इन्वेंटरी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। यही वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पर एल्गोरिदम नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, सेल्स कंप्लीट करवाना। और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, उस प्रोडक्ट की सेल होने के चांसेस भी नेचुरली ज्यादा हो। इसलिए याद रखिए, एल्गोरिदम से लड़ना नहीं है, उसके साथ मिलकर काम करना है। जब आप वही प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जिसे बायर ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम भी आपकी
हेल्प करेगा। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और जिसकी तरफ लोग कभी तवज्जो ही नहीं करते, लेकिन ये आपकी सेल्स को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए मेन फैक्टर होता है। अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो एल्गोरिदम कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लिया, लोग उसे सर्च भी कर रहे हैं, डिमांड भी जबरदस्त है, तो क्या अब सेल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी? जरूरी नहीं है। अब यहां से ये दूसरी स्टेज स्टार्ट हो, और ज्यादातर सेलर्स इसी स्टेज पर अपनी सेल्स खुद कम कर देते हैं, वो भी बगैर रियलाइज किए हुए। मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टोर की पॉलिसीज की, जिसको आप बिजनेस पॉलिसीज भी कहते हैं, यानी हैंडलिंग टाइम, रिटर्न पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी। ज्यादातर लोग इन सेटिंग्स को सिर्फ फॉर्मेलिटी समझकर ही फिल कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली यही सेटिंग्स एल्गोरिदम को बताती हैं कि आप बायर को कितना अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। और याद रखिए, ईबे का एल्गोरिदम सेलर को खुश करने के लिए नहीं बना। एल्गोरिदम का सिर्फ एक ही मिशन है, बायर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। जितना अच्छा एक्सपीरियंस आप बायर को देंगे, उतना ही एल्गोरिदम आप पे ट्रस्ट करेगा। और ईबे की करेक्ट वे में ईबे पॉलिसीज कैसे बनानी है, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ एक्सप्लेन कर। अब सबसे पहले बात करते हैं हैंडलिंग टाइम। एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट दो सेलर्स के पास अवेलेबल हो, प्राइस भी तकरीबन सेम हो, लेकिन एक सेलर कल डिस्पैच करेगा और दूसरा सेलर 5 डेज के बाद डिस्पैच करेगा, तो आप किससे खरीदेंगे? ऑब्वियसली जिससे प्रोडक्ट जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। बायर भी बिल्कुल इसी तरह सोचता है और एल्गोरिदम भी। इसलिए अगर आप वाकई 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं तो 1 डे हैंडलिंग टाइम ही सिलेक्ट करें। बहुत से नए सेलर सोचते हैं कि चलो 3 या 5 दिन हैंडलिंग टाइम रख लेते हैं, सेफ्टी हो जाएगी। सुनने में ये बहुत स्मार्ट डिसीजन लगता है, लेकिन असल में आप बायर को ये मैसेज दे रहे होते हैं, मेरा ऑर्डर लेट डिस्पैच होगा। अब जब एल्गोरिदम के पास दो सिमिलर लिस्टिंग्स होती हैं, तो वो नेचुरली उस सेलर को प्रेफर करता है जो बायर को जल्दी डिलीवरी का चांस दे रहा हो। अब बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी की। ये टॉपिक शायद सबसे ज्यादा डिबेट वाला है। बहुत से सेलर्स कहते हैं मैं रिटर्न अलाउ ही नहीं करता। उनका ख्याल ये होता है कि इससे उनका नुकसान बच जाएगा, लेकिन रियलिटी यहाँ भी कुछ और है। ईबे के पास पहले ही मनी बैक गारंटी मौजूद है। अगर बायर को जेन्युइन इशू हो तो बहुत सी सिचुएशंस में रिटर्न प्रोसेस वैसे भी हो सकता है, यानी सिर्फ नो रिटर्न्स लिख देने से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लेकिन आप जरा बायर के पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर उसे दो सेलर्स नजर आते हैं, एक सेलर फ्री रिटर्न ऑफर कर रहा है, दूसरा सेलर बिल्कुल रिटर्न्स अलाउ ही नहीं कर रहा, तो बायर किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा? जाहिर सी बात है, जहां उसे रिस्क कम नजर आएगा। और एल्गोरिदम भी इसी बायर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। जब बायर किसी टाइप की लिस्टिंग्स को ज्यादा चूज करते हैं, एल्गोरिदम उन लिस्टिंग्स को नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। इसलिए अगर आपकी कैटेगरी और बिजनेस मॉडल अलाउ करते हैं, तो बायर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और वो है फ्री शिपिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और फिल्टर लगाते हैं, तो क्या कभी फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया? हम में से बहुत से लोग यही करते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, लाखों बायर्स भी यही करते हैं। आप सोचिए, अगर बायर ने सिर्फ फ्री शिपिंग वाली लिस्टिंग्स देखनी शुरू कर दी और आप फ्री शिपिंग ऑफर ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? आपकी लिस्टिंग्स उस सर्च में नजर ही नहीं आएगी। ये रैंकिंग का इशू नहीं है, ये विजिबिलिटी का इशू है। बायर को आपकी लिस्टिंग नजर ही नहीं आ रही, और जब लिस्टिंग नजर नहीं आएगी तो सेल का चांस कैसे बनेगा? यहाँ पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं तो कई सिचुएशंस में ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप मेरा कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग कोर्स देखना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। इसमें कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको शायद यूट्यूब पे या इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये एक्सपीरियंस बेस्ड और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर ले। लोग अक्सर कहते हैं कि ईबे एल्गोरिदम मुझे पनिश कर रहा है, लेकिन मेरी नजर में ये सोच बिल्कुल ही रॉन्ग है। एल्गोरिदम किसी को भी पनिश नहीं करता, वो सिर्फ बायर के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। अगर आपकी पॉलिसीज बायर फ्रेंडली हैं, फास्ट हैंडलिंग है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, तो एल्गोरिदम के पास आपको प्रेफर करने की वजह होती है। और अगर दूसरा सेलर बायर को बेहतर एक्सपीरियंस दे रहा है, तो एल्गोरिदम उसे प्रेफरेंस देगा। बहुत सिंपल है, ना कोई सीक्रेट सेटिंग है, ना कोई हिडन पनिशमेंट है। ये सिर्फ बायर एक्सपीरियंस को बेहतर करने की गेम है। इसलिए स्टोर की पॉलिसीज को कभी भी सिर्फ सेटिंग्स मत समझिए, ये आपकी विजिबिलिटी को
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। याद रखिए ये सारे एडवांटेजेस हैं और जितने ज्यादा एडवांटेजेस आप कलेक्ट करेंगे उतनी ही आपका ईबे बिजनेस स्ट्रांग तरीके से चलेगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ जो कि ईबे एल्गोरिदम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन ये है, अगर आपकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं, डिमांड भी ठीक है, फिर भी सेल्स कम क्यों आती हैं? इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जिस पर एल्गोरिदम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है और वो है आपकी सेलर परफॉर्मेंस। और इसी के बारे में हम इस वाले पार्ट में डिटेल से बात करने लगे हैं। अब तक हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। नंबर वन, अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो एल्गोरिदम सेल क्रिएट नहीं कर सकता। नंबर टू, अगर आपकी स्टोर पॉलिसीज बायर फ्रेंडली होंगी तो एल्गोरिदम के लिए आपकी लिस्टिंग को प्रेफर करना आसान हो। लेकिन अब बात आती है तीसरी और बहुत ही पावरफुल फैक्टर की, और मेरी नजर में ये वो चीज है जो बहुत से सेलर इग्नोर करते हैं। अब इस सेलर परफॉर्मेंस के बारे में एल्गोरिदम कैसे सोचता है? एल्गोरिदम सोचता है कि क्या मैं अपने अगले बायर को इस सेलर के पास भेज सकता हूं या नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए एल्गोरिदम को एक सिस्टम की तरह नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मैच मेकर की तरह सोचिए। उसका काम सिर्फ इतना है कि बायर और सेलर का सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करवाना। हर बार जब एल्गोरिदम किसी बायर को आपकी लिस्टिंग दिखाता है तो वो एक तरह से रिस्क लेता है। अगर ट्रांजैक्शन स्मूथली कंप्लीट हो जाए, बायर खुश, सेलर भी खुश और ईबे भी खुश। लेकिन अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए या शिपमेंट लेट हो या बायर को प्रोडक्ट ही ना मिले तो सबसे पहले बायर का ट्रस्ट हर्ट होता है और इसी वजह से एल्गोरिदम अपनी अगली सेल आपको देते हुए केयरफुल हो जाता है। ये सिर्फ ट्रस्ट का सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक किसी कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री जरूर चेक करता है। ईबे भी इसी तरह हर सेलर का रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। अब सवाल ये है कि एल्गोरिदम असल में किन चीजों को मॉनिटर करता है। सबसे पहला फैक्टर है ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, यानी कितने ऑर्डर्स में प्रॉब्लम हुई, बायर ने कंप्लेंट की, केस ओपन हुआ या ट्रांजैक्शन स्मूथली कंप्लीट नहीं हुई। जितने कम प्रॉब्लम्स होंगे उतना ही एल्गोरिदम का ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आती है आपकी लेट डिलीवरी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। अगर आपने हैंडलिंग टाइम 1 डे रखा है तो फिर शिपमेंट भी टाइम पर होनी चाहिए। अगर बार बार ऑर्डर्स लेट डिस्पैच होंगे तो एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिलता है कि ये सेलर अपनी कमिटमेंट फॉलो नहीं कर रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। हर बिजनेस में कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन अगर ये हैबिट बन जाए तो फिर इसका बहुत नुकसान होता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि एल्गोरिदम आप पर ट्रस्ट करे तो सिर्फ लिस्टिंग्स बनाना काफी नहीं होगा, आपको एक रिलायबल सेलर बनना होगा। ऑर्डर्स टाइम पे डिस्पैच करें, ट्रैकिंग अपडेट करें, बायर मैसेजेस का जवाब दें, प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनली सॉल्व करें और हमेशा बायर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दें। जब एल्गोरिदम को लगता है कि आपके साथ ट्रांजैक्शंस स्मूथ रहेगी तो वो नेचुरली ज्यादा बायर्स को आपकी लिस्टिंग्स दिखाना शुरू कर देगा। अब हमारा पार्ट 4 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर है। इस पार्ट में हम डिटेल से समझेंगे कि प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करना भी डेंजरस हो सकता है और अंडर प्राइस करना भी फायदेमंद नहीं होता। अब अगर आपके पास सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट हैं तो बहुत मुमकिन है कि प्रॉब्लम आपकी प्राइसिंग में आ रही हो, और यकीन मानिए ये वो गलती है जो नए सेलर्स ही नहीं एक्सपीरियंस सेलर्स भी रोज करते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट इतना महंगा लिस्ट कर देते हैं कि बायर उस पर क्लिक ही नहीं करता, और कुछ लोग इतना सस्ता कर देते हैं कि सेल तो हो जाती है लेकिन प्रॉफिट नाम की कोई चीज बचती नहीं है। दोनों सिचुएशंस ही बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जब भी ईबे एल्गोरिदम आपकी लिस्टिंग किसी बायर को दिखाता है तो उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि बायर ने क्या किया। क्या बायर ने लिस्टिंग पर क्लिक किया या इग्नोर कर दिया? अगर क्लिक किया तो कितनी देर तक लिस्टिंग को देखा, कार्ट में ऐड किया या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या उसने आइटम को परचेज किया है या नहीं। ये तमाम सिग्नल्स एल्गोरिदम के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 लोगों ने आपकी लिस्टिंग देखी है लेकिन सिर्फ 5 लोगों ने उस पर क्लिक किया तो एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि शायद टाइटल, थंबनेल या प्राइस अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर 100 लोग लिस्टिंग ओपन करते हैं लेकिन कोई भी परचेज नहीं करता तो एल्गोरिदम ये समझने लग जाता है कि शायद बायर को लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर इसकी वजह प्राइस भी होती है। अब सवाल ये आता है कि करेक्ट प्राइस को
कैसे चूज करें? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है रिसर्च। लेकिन रिसर्च को एक्टिव लिस्टिंग्स देखकर नहीं बल्कि सोल्ड लिस्टिंग्स देखकर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक्टिव लिस्टिंग्स सिर्फ ये बताती हैं कि सेलर्स कितनी प्राइस मांग रहे हैं, लेकिन सोल्ड लिस्टिंग्स बताती हैं कि बायर्स ने असल में कितनी प्राइस पे बाय किया है। और एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर प्रोडक्ट काफी दिनों से लिस्ट है, व्यूज आ रहे हैं, वॉचेस भी हैं, लेकिन सेल नहीं आ रही, तो सिर्फ एल्गोरिदम को ब्लेम मत करें। खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरी प्राइसिंग मार्केट के मुताबिक है? मार्केट चेंज होती रहती है, कंपटीशन चेंज होता रहता है, इसलिए प्राइसिंग को भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। अब इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन जो हमने लर्न किया है वो क्या है? एल्गोरिदम किसी लिस्टिंग को सिर्फ इसलिए प्रमोट नहीं करता कि वो ऑनलाइन है, वो बायर बिहेवियर को कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहता है। अगर बायर्स क्लिक करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं और परचेज कंप्लीट करते हैं, तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं। और अगर बायर्स बार बार आपकी लिस्टिंग को इग्नोर करते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्राइसिंग को चेक करें और बाकी मैट्रिक्स को भी साथ में जरूर देख लें। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ, और वो है आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यानी टाइटल कैसे रखने चाहिए, फोटोज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, आइटम स्पेसिफिक्स कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए। और ये वो स्टेज होती है जहां आप एल्गोरिदम को क्लियरली बताते हैं कि आप असल में सेल क्या कर रहे हैं। और जितनी आसानी से एल्गोरिदम आपकी लिस्टिंग को समझेगा, उतनी ही आसानी से वो उसे सही बायर्स के सामने दिखा सकेगा। और याद रखिए कि एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है, उसे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन समझ आती है जो आप उसे देते हैं। अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो मैचिंग भी वीक होगी। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और किसी शॉप के बाहर कोई बोर्ड ही ना लगा हो, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या कुछ मिल रहा है? बहुत मुश्किल होगी। ईबे पर आपका टाइटल भी वही बोर्ड है। बायर सर्च बॉक्स में जो वर्ड्स टाइप करता है, एल्गोरिदम उन्हीं वर्ड्स को आपके टाइटल के साथ मैच करता है। इसीलिए टाइटल लिखते वक्त हमेशा बायर की तरह सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ लिख देते हैं वायरलेस ईयरबड, तो ये टाइटल बहुत जेनेरिक है। लेकिन अगर आप लिखें सोनी लिंक बर्ड्स एस ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स, तो एल्गोरिदम को भी क्लियरली समझ आ जाएगा और बायर को भी। टाइटल में जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही मैचिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन टाइटल नेचुरल होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग से बचिए। और ये आइटम्स की लिस्टिंग्स कैसे करनी है, इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने तमाम फैक्टर्स बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? डिस्क्रिप्शन नहीं, सबसे पहले आप पिक्चर्स देखते हैं। बायर भी एग्जैक्टली यही करता है। अगर फर्स्ट इमेज अट्रैक्टिव होगी, तो लोग उस लिस्टिंग को जरूर ओपन करेंगे। बैकग्राउंड क्लीन रखें, लाइटिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट क्लियरली नजर आना चाहिए। अब हम आते हैं आइटम स्पेसिफिक्स की तरफ। इनको कभी भी इग्नोर मत करें, ये विजिबिलिटी इंक्रीज करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर बायर सर्च फिल्टर यूज करता है, यानी सिर्फ ब्लैक कलर ढूंढ रहा है, या साइज उसका लार्ज फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, या कंपेटेबल विद आईफोन ढूंढ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब हम आते हैं इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एल्गोरिदम को ट्रिक करना नहीं होता, बल्कि एल्गोरिदम की हेल्प करना होता है। जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उतनी आसानी से एल्गोरिदम आपकी लिस्टिंग को सही बायर्स तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, परफेक्ट टाइटल, प्रोफेशनल फोटोज और कंप्लीट आइटम स्पेसिफिक्स कभी भी वीक प्रोडक्ट डिमांड को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, उनकी जगह नहीं ले सकते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी पार्ट 6 के जो ईबे एल्गोरिदम के बारे में मिथ्स हैं और उनकी रियलिटी क्या है, इस कंफ्यूजन को कैसे हम क्लियर करें। नंबर 1 कंफ्यूजन, क्या रोज लिस्टिंग करना जरूरी है? ये सबसे फेमस एक एडवाइस होती है कि रोज लिस्टिंग करो। याद रखिए, रेगुलर लिस्टिंग करना बहुत अच्छी हैबिट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एक दिन लिस्टिंग नहीं की तो एल्गोरिदम नाराज हो जाएगा। रोज लिस्टिंग करने का बेनिफिट सिर्फ ये है कि आपकी इन्वेंटरी ग्रो होती रहती है, और इसमें कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है। अब कंफ्यूजन नंबर 2, बहुत से लोग पूछते हैं किस टाइम पर लिस्टिंग पब्लिश करनी चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, वीकेंड पे? अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट, सही प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग टाइटल और अच्छे सेलर परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो पब्लिश करने का एग्जैक्ट टाइम आपकी सेल्स का सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होता। बायर किसी भी वक्त सर्च कर सकते। ईबे 24 आवर्स चलने वाली मार्केट प्लेस है। लिस्टिंग पब्लिश करने का टाइम सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि बायर को वो प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं जो वो सर्च कर रहा है। अब हम मिथ नंबर 3 की तरफ आते हैं, यानी कंफ्यूजन नंबर 3 कि एल्गोरिदम मेरी लिस्टिंग शो ही नहीं कर रहा। अगर आपकी लिस्टिंग
सर्च ही नहीं हो रही, तो सबसे पहले ये चेक करें प्रोडक्ट की डिमांड है, प्राइस मार्केट के मुताबिक है, सेलर परफॉर्मेंस ठीक है, आइटम स्पेसिफिक्स कंप्लीट है, टाइटल सर्चेबल है या नहीं। एल्गोरिदम का काम बायर्स को बेस्ट लिस्टिंग्स दिखाना है। अगर उसे दूसरी लिस्टिंग बायर के लिए बेहतर लगेगी तो वो उसको प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लिस्टिंग हाइड कर दी गई। अब है कंफ्यूजन नंबर 4 कि एक नेगेटिव फीडबैक आ गया अब तो सेल्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ओवरऑल एक प्रोफेशनल सेलर हैं, ऑर्डर्स टाइम पर डिस्पैच करते हैं, बायर का इशू रिजॉल्व करते हैं, तो एक या दो नेगेटिव फीडबैक्स कुछ भी नहीं कहते। हर सक्सेसफुल सेलर को कभी ना कभी नेगेटिव फीडबैक का सामना करना पड़ता है। परफेक्ट सेलर कोई भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल ट्रस्ट को आपने मेंटेन करके। अब है कंफ्यूजन नंबर 5 के आइटम्स को बार बार रीलिस्ट करने से हर प्रोडक्ट बिक जाता है। कई सिचुएशंस में ये यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड वीक है तो सिर्फ रीलिस्ट कर देने से बायर्स पैदा नहीं हो जाएंगे। अगर मार्केट ही उस प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रही तो एल्गोरिदम किसको दिखाए। इसलिए हमेशा पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रीलिस्ट नहीं होता। अब हमारी कंफ्यूजन नंबर 6 ये है कि एल्गोरिदम को ट्रिक किया जा सकता है। ये सबसे डेंजरस कंफ्यूजन है। कई लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम का सीक्रेट मौजूद है, या सिर्फ ये सेटिंग चेंज करो और सेल्स डबल कर लो। ईबे तो खुद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि जब सेलर सेल करेगा तो ईबे भी कमाएगा। यानी ईबे और सेलर का गोल तो सेम है। इसलिए एल्गोरिदम के अगेंस्ट लड़ने के बजाय उसके ऑब्जेक्टिव को समझना ज्यादा जरूरी, और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, बायर को वो प्रोडक्ट देना जो वो कॉन्फिडेंटली परचेज कर सके। अब अगर आपने इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन सीखी है जो बहुत से सेलर सालों तक नहीं समझ पाते। और सबसे अच्छी बात यह कि आपने आज कोई सीक्रेट हैक नहीं सीखा है, आपने बिजनेस के असल रूल को सीखा। और यकीन मानिए लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा रूल्स को फॉलो करके ही आता। अब मैं यहाँ पे आपको एक अपना फाइनल एडवाइस जरूर देता चलूं। ईबे पर सक्सेस किसी एक सीक्रेट बटन से नहीं आएगी। सक्सेस आती है सही प्रोडक्ट से, प्रोफेशनल सर्विस देने से, गुड रिसर्च करने से, और कंसिस्टेंसी के साथ सेल करने से, और सबसे बढ़कर बायर को वैल्यू देने से। और याद रखें एल्गोरिदम आपका सबसे पावरफुल बिजनेस पार्टनर है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इस वीडियो की रीच इंक्रीज हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज से पहले ईबे एल्गोरिदम के बारे में आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या था। मैं आपके हर कमेंट को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूं। और अगर आपने ईबे का कंप्लीट कोर्स सीखना हो तो हमारे लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और हम ईबे का कंप्लीट सेटअप भी बना के देते हैं, जिसमें यूके एलटीडी कंपनी, यूके बैंक अकाउंट्स, ईबे अकाउंट का सेटअप और ईबे की मंथली मैनेजमेंट भी हम करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल और अपडेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।